Yes, good morning, all of you. Now, in this session, we are going to start with a numeric function in SQL. There are three types of SQL function. First is aggregate, second is string, and third is date and time function. Now, in for this example, I have created the company database, and now we are using the company database. And in this table, I have created the EMP1 table. There are 5 column: ID, name, salary, and job location and designation. Now, if we want to calculate the total salary of the employee, so we can do by these aggregate functions, or aggregate function also known as numeric function. So we will अप्लाई फॉर देट. क्या अप्लाई करेंगे हम? सेलेक्ट लिखेंगे, क्योंकि जो भी फंक्शन होगा उसके लिए सेलेक्ट मस्ट है. तो हम सेलेक्ट के थ्रू लिखेंगे और फिर सम राइट डाउन करेंगे. और फिर हमारा कॉलम कौन सा है? सैलरी कॉलम है, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे. और किस सैलरी कॉलम जो है हमारी किस टेबल का है? EMP1 का. तो हम फ्रॉम EMP1 लिखेंगे. जैसे सेमी कॉलन टाइप करके हम इसे टर्मिनेट कर देंगे और एंटर कर देंगे. एंटर के बाद हमें क्या मिल जाएगा? इसके जो टोटल सैलरी है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी. इसी तरीके से हमने इसके जो नेक्स्ट जो हमने किया है, इसमें एवरेज सैलरी कैलकुलेट की है. जो भी एवरेज सैलरी है उसका टोटल एवरेज हमारे सामने कैलकुलेट होकर के आ जाएगा. वो सेम ही कमांड है, बस हमारा रिप्लेस हो जाएगा, नेम ऑफ द फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा. और सेम कमांड हम अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट AVG एवरेज सैलरी फ्रॉम EMP, और ये हमारा कैलकुलेट होकर के एवरेज सैलरी कैलकुलेट होकर के आएगा. इन लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जो कि हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो भी लिखेंगे वो कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा. यदि यहाँ पर एलियास भी आप बना सकते हो तो AVG सैलरी एज जो भी कॉलम नेम आपको बनाना है यहाँ पर लिख दोगे तो वो कॉलम एलियास भी बन जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका वो आपका SQRT फंक्शन है. इस SQRT फंक्शन स्क्वायर रूट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए आपको वही यूज़ करना है जिसका भी आपको SQRT कैलकुलेट करना है, उसे राउंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे. जैसे 25 हमारी वैल्यू है, इस 25 को हम के पहले हम फंक्शन नेम ऑफ द फंक्शन लिखेंगे, फिर 25 और सेमी कॉलम करके इसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमें 5 वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. इसी तरीके से एक फंक्शन और होता है मैथमेटिकल फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन पावर. हम किसी भी नंबर की पावर भी इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो पावर है वो मुझे 3 की कैलकुलेट करनी है पावर. तो यहाँ पर 3,3 मीन्स ये जो सेकंड आर्गुमेंट जो पास की है मैंने 3, वो फर्स्ट के बिहाफ पे मैंने की है. तो फर्स्ट के बिहाफ पे जो मैंने कैलकुलेट की है 3,3, तो 3 इंटू 3 ये 3 टाइम्स हो गया. 3 टाइम्स होकर के 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 हमें इसका आउटपुट कैलकुलेट हो गया. तो ये फंक्शंस आपका पावर फंक्शन है. नेक्स्ट जो फंक्शंस आपका है, नेक्स्ट फंक्शन राउंड फंक्शन है. और इसका यूज़ क्या होता है राउंड फंक्शन का? राउंड फंक्शन का यूज़ होता है कि किसी भी वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं. और राउंड ऑफ का वही फॉर्मूला है जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं. तो इसमें जो राउंड ऑफ हो रहा है आपका, देखो मैंने एक वैल्यू ली है, सेलेक्ट राउंड 1.58 को मैं जब राउंड ऑफ करूँगा तो 0.5 के ऊपर वैल्यू आ जा रही है. तो 0.5 के ऊपर जब वैल्यू चली जाती है तो नेक्स्ट जो नियरेस्ट वैल्यू है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है आपके? इसमें कन्वर्ट 2 में हो जाएगा. यदि मैंने यहाँ पर देखो सेकंड वैल्यू इसी तरह से मैंने राउंड ऑफ किया है. एक तो मेथड आपके राउंड ऑफ करने का एक मेथड ये है, और एक सिंपल मेथड एक और ये है. इस सिंपल मेथड में क्या है कि यहाँ पर देखो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा. मैंने यहाँ पर (2) दे रखा है. (2) की मीनिंग होती है कि जब राउंड ऑफ वैल्यू होगी तो नियरेस्ट वैल्यू तो पुट करेगा 79 से ये जंप करेगा 80 पे. ओके ऑब्वियस. बट ये जो कोमा मैंने कैलकुलेट किया है वो ये डिस्प्ले करता है कि जो
3 आफ्टर डेसिमल वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यू आफ्टर द डेसिमल 3 ना, तो ये 2 तक ही कैलकुलेट करेगा। तो इस सो वी विल गेट द आउटपुट एज अ फॉर्म ऑफ 3.80 मीन्स 2 आफ्टर डेसिमल 2 वैल्यू विल बी गेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। यदि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट एबीएस। एब्सोल्यूट के लिए कौन सी वैल्यू फंक्शन यूज होगा, एबीएस और -243.5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स एक तरीके से पॉजिटिव वैल्यू में ये कन्वर्ट कर देगा। तो 2 एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे -243.5 को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। 243.5 हमें आउटपुट मिल गया। नेक्स्ट जो आपके नेक्स्ट फंक्शन इज CEL फंक्शन। CEIL फंक्शंस मीन्स इट विल calculate the nearest value. Okay, so what value is given in CEIL function? 5.75. Okay, so what is the nearest value? 75 is given after decimal, so it will convert the nearest. Okay, so we will the output will be 26. Output will be 26. तो इस तरह से हम एग्रीगेट फंक्शंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। जितने भी हमने एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि 3 इसके पार्ट है। फर्स्ट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड इज नेम ऑफ द फंक्शंस एंड थर्ड इज द आर्गुमेंट। ओके, आर्गुमेंट मीन्स जिस पर हम फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, उसके पहले आपका नेम ऑफ द फंक्शन, देन सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब जो नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन कैलकुलेट किया है। इसके बाद आपका mod फंक्शन होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ द mod फंक्शंस? mod फंक्शंस में इट विल कैलकुलेट द रिमाइंडर। इट विल कैलकुलेट द रिमाइंडर। ओके, now the mod function there are given the 2 value, first argument and second is argument, both are separate by the comma. So what is the function of the mod will calculate the remainder. Just we are going to the divide 9 by 3. So 3 is a 9. The remainder will be calculated as a form of 0. जो भी रिमाइंडर कैलकुलेट होगा वो यहाँ पर आपके डाउन में शो हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू इज गिवन द साइन फंक्शन। व्हाट इज द यूज ऑफ द साइन फंक्शन? साइन फंक्शंस 3 तरीके से आपके काम करेगा। यदि इफ वी आर गोइंग टू द विद नेगेटिव वैल्यू, इट विल गिव ऑलवेज -1. इफ वी आर गिविंग द पॉजिटिव वैल्यू, if it will calculate the +1. if we are going to the 0, it will calculate the 0. सो यहाँ पर जो देखिए आप साइन वैल्यू है, साइन वैल्यू के थ्रू हम यदि माइनस वैल्यू अब मैं 4 देते हैं हम, या 5 देते हैं, या 6 इज डिपेंड ऑन नो, मैं कोई सी भी वैल्यू देता हूँ। यदि नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ तो वो -1 में कैलकुलेट होगी, और मैं कोई सी भी यदि पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ यहाँ पर तो यहाँ +1 में मुझे कैलकुलेट होगा, और मैं 0 को 0 में एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट है ट्रंकेट वैल्यू। ट्रंकेट मीन्स जैसे हमने राउंड ऑफ लिया है उसी तरह से आपका ट्रंकेट भी उसी के कुछ सिमिलर है। यहाँ पर देखिए आप 7.53635 वैल्यू इज गिवन एंड कॉमा इज 2, तो इट विल ट्रंकेट विद द 2 वैल्यू फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। तो यहाँ पर कॉमा और 2 इज गिवन, तो ये कैलकुलेट होगा हमारा 7.53 because it will count only for the 2 right digit from the decimal point. ओके, सो इफ यहाँ पर हम 3 में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें जो कैलकुलेशन होगी, हमारी जो आउटपुट होगा उस कैलकुलेशन के बेस पे वो 7.536 होता। ओके, नाउ इन नेक्स्ट एल केस मीन्स लोअर केस। मुझे कोई कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको मुझे स्मॉल में लिखना है तो मैं एल केस यूज़ करूँगा या लोअर यूज़ करूँगा। और यदि मुझे किसी को भी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो उसको
यहाँ पर एल केस इज गिवन, तो एल केस में मैं ये कैपिटल MCS लिखा हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एल केस से, तो यहाँ पर मुझे ये कैपिटल में जो मैंने रिटर्न है वो मुझे स्मॉल में आउटपुट के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर इफ़ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द अपर केस मीन्स, यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर्स मैंने आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में पास की है, तो ये आर्ग्यूमेंट मेरी कन्वर्ट हो जाएगी यू केस मीन्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद देखिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिड और सब एसटीआर। मिड फंक्शंस मीन्स ये एक मिड फंक्शन ऑलवेज डेवलप बाय सब स्ट्रिंग, ऑलवेज डेवलप बाय सब स्ट्रिंग। तो मिड the argument is given informatics practices. So देखिए yes proper 3,4 मीन्स 3 वैल्यू कौन सी है हमारी, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो F से स्टार्ट हो रहा है और कब तक हमने पोजीशन, हमारी लास्ट पोजीशन क्या है 4, तो 1 पोजीशन इज F, सेकंड पोजीशन इज O, थर्ड पोजीशन इज R एंड फोर्थ पोजीशन इन M। तो ये थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा और 4 पे फिनिश करेगा और हमें आउटपुट कौन सा मिल जाएगा 4। ओके, द नेक्स्ट, ओके नाउ mid functions. Now in this session we are going to finish on this topic, and next we will start with the string functions, and string function always work on the string. Okay, what is the string? String means collection of the string. In this section we will start with the string functions. Okay, now okay, understood? Now you have to do practice at your home. Okay, now bye, class.